हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस। तो देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है मेसोपोटामिया में जो है ट्रेड क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, किस टाइप से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो अब देखो, हमने बात किया था कि जो भी है कोई एक पर्सन जो है वो सारे काम जो है वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रोंज का। ठीक है, ब्रोंज का जब हमने एग्जाम्पल लिया था तांबे का, तो अगर कोई तांबा बना रहा है तो उसे 2 मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो उस पर्सन को 2 मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मेटल हो जाएगा कॉपर और सेकंड मेटल हो जाएगा टिन। ठीक है, तो इन 2 मेटल्स की जब उस पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, उसे कहीं से इन 2 मेटल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके वो अपने स्टोन्स वगैरह में, अपने टूल्स में इन मेटल का यूज़ करके ब्रॉन्ज को क्रिएट कर पाए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखो, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि टर्की से हमने मान लिया कि हम क्या लेते थे, तांबा लेते थे, लकड़ियाँ लेते थे, टिन लेते थे और चांदी भी लेते थे। ये सारा जो एक्सपोर्ट जो हो रहा था ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा था? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा था। कि जैसे जैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन जो है लोग ज़्यादा करने लग गए थे, वैसे वैसे क्या हो गया था, लोग जो है इंपोर्ट भी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया में हमने डिस्कस किया कि जो माल होता था, जो सामान होता था, वो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक कैसे पहुँचाया जाता था? तो वो पहुँचाया जाता था खच्चरों से। खच्चर ये आपको दिख रहे होंगे ना, खच्चर, घोड़े, इनके थ्रू क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते थे, सामान को भिजवाते थे। ठीक है, छोटी छोटी गलियों तक भी जो है सामान जो है पहुंच जाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आज की बच्चों, तो अब जो है हम ट्रक्स वगैरह को भी देखते हैं ना, कि जब मेन रोड्स पे हम ट्रैवल करते हैं तो हम बेसिकली देखते हैं कि ट्रक्स वगैरह है वो लोडिंग का काम करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। लंबे टूर्स के लिए ट्रक्स का यूज़ किया जाता है। अब कई बार जो ट्रक है वो पतली पतली गलियों में नहीं जा पाते। ठीक है, बट उस टाइम पे क्या था कि छोटी छोटी गलियों तक भी जो था सामान पहुंच रहा था, क्योंकि तब किस चीज़ का यूज़ हो रहा था? तब यूज़ हो रहा था खच्चरों का, घोड़ों का। इस टाइप से जो है वो लोग अपनी ट्रेड को कर रहे थे बहुत ही अच्छे से। तो शुरुआती समय में हम लोग पशुओं के ऊपर क्या करते थे, सामान लाद कर क्या करते थे, लाद कर जो है ट्रेड करते थे। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर जो है पशुओं के ऊपर जो है सामान को ऐसे लादा गया है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो है अपना सामान भिजवा रहे हैं, ताकि ये लोग क्या कर सके, अच्छा ट्रेड जो है कर सकें। बाद में जो है हमने घोड़ों और खच्चरों से थोड़ा सा अपना विकास कर कर किस पे आगे, हम लोग बैलगाड़ियों पे आ गए। तो बैलगाड़ियों पर क्या हो गया, सामान को लेकर जाने लग गए हम लोग एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक। तो धीरे धीरे हमने देखा बच्चों कि जैसे आज का प्रेजेंट टाइम है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें नई कर दी हैं। हम क्या करते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में भी, ताकि हमें जो है हमारा जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले हमने देखा लैंड रूट्स आए, फिर हमने सी रूट्स देखे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है जो चीज़ें हैं धीरे धीरे क्या हो गई, विकसित हो गई, डेवलप हो गई, और जो है हमें धीरे धीरे ही है हर चीज़ का एविडेंस मिलते गए, हर चीज़ जो है हमें करनी आ गई। लेकिन उस समय में जानवर जो होते थे ना बच्चों, उसी चीज़ का, जानवरों का ज़्यादा यूज़ किया जाता था सामान को ढोने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। अब आपको पता है बच्चों कि अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, अब देखो इतनी कॉमन सेंस आप में है कि अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सड़कों की। ठीक है, जो सड़क होती है, रोड्स होती हैं, वो क्या हो, अच्छी मेंटेन्ड हो, अच्छी बनी हुई हो, तो क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल सुनिए बच्चों की, जैसे मैंने क्या है, एक ट्रक को भेजा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 ट्रक है। ठीक है, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मेरे पास 2 ट्रक है। एक तो है ट्रक ए और एक है मेरे पास ट्रक बी। एक देखो, ट्रक ए को तो मैंने भेजा बिल्कुल मुलायम रोड पे, मतलब एक भी कंकर नहीं है रास्ते में, जो ट्रक है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बट ट्रक बी जो है उसको मैंने जो है बहुत से कंकर, गड्ढे दे दिए रास्ते में, तो जो बी वाला ट्रक है ना वो बहुत ज़्यादा धीरे पहुंचेगा, क्योंकि वो है, उसे गड्ढे से भी बचाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि जितनी बढ़िया रोड होगी ना, उतना बढ़िया जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अब देखो, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है
बढ़ गया था, तो उसी टाइप से जो है सड़कों को अच्छा बनाना जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सामान को लेके जाना और लेकर आना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अच्छी सड़कों से। तो धीरे धीरे करके जो मेसोपोटामिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि नहरों का निर्माण हो रहा था, नदियों का निर्माण हो रहा था। अब देखो प्राकृतिक जलधाराएं क्या होती हैं बच्चों, प्राकृतिक जलधाराएं होती हैं, सिंपल सी बात है कि जो प्राकृतिक जलधाराएं होती हैं वो एक ही चीज़ होती है कि प्राकृतिक जलधारा का मतलब हमने देखा था ना कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज उन्हीं से लिंक्ड है, यानी कि नेचर के द्वारा जो बनाई गई, ठीक है, रिवर्स होती है, उसको बोल देते हैं हम जलधाराएं, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है कि और क्या हो रहा था मेसोपोटामिया के अंदर, तो छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक क्या है पहुंचाने के लिए हम किन का यूज़ कर रहे थे, हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की ट्राई कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम समय में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये अब आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए मैटर। अब देखो मैंने आपको बता दिया है कि नहरों और जैसे जो नेचुरली मेड जो रिवर्स हैं वो क्या है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, उन्होंने ट्रेड में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज थी उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी क्या करने के लिए, ट्रेड को ग्रो कराने के लिए, ट्रेड को करवाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है इस्तेमाल में लाई जाता था, यानी कि वाटर रूट्स का इस्तेमाल लोग करने लग गए थे और बाद में यहाँ से जो है सामान को क्या किया था उतारा जाता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है पिक्चर मैंने शायद शो नहीं की है, तो क्या करते थे जो लोग होते थे ना वो इस टाइप से, यहाँ पर एक पिक्चर ऑलरेडी होनी थी जो यहाँ पर मैंने शो नहीं कर पाई। उसमें ये होगा कि यहाँ पर जो है जैसे रिवर्स वगैरह कोई नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ लोग क्या करेंगे सामान को लोड करेंगे। इन रास्तों से क्या है सामान यहाँ पर आ रहा है और लोग यहाँ पर सामान को उतार के यहाँ पर क्या है ऊँट वगैरह कैमल्स वगैरह को बुला लेते हैं ताकि वो इस सामान को क्या है लोड कर कर लेकर जा सके अलग अलग जगहों पर, इस सामान को वो जो है जल्दी से जल्दी पहुँचा पाएँ, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ट्रेडिंग भी होने जो है स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो वो उनका जो सामान है वो कहाँ पर लाद देते थे, तो पीठ वगैरह पे लाद कर जो है कैमल्स वगैरह जो है सामान को दूसरी जगहों पर पहुँचाते थे। तो ये तो एक तरीका हो गया बच्चों सामान को लाने का। लेकिन अब देखो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर अगर देखो व्यापार हो रहा है, ठीक है, अगर इतनी बड़ी मात्रा में मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है तो क्या है किसकी ज़रूरत हमें पड़ जाएगी, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, राइटिंग सिस्टम का, राइटिंग कल्चर सिस्टम जो है इसका क्या हो जाएगा डेवलपमेंट हो जाएगा और राइटिंग सिस्टम जो है वो आएगा ही आएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो देखो बच्चों तो लगभग यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3200 यानी कि 3200 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा या फिर ईसा पूर्व हम मान सकते हैं, मतलब आज से 3200 साल पहले मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें पता चला, यानी कि जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है ये किस में आई, एग्जिस्टेंस में आ गई लगभग 3200 साल पहले, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने ये भी देखा कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली हैं लगभग 2600 BC के आसपास, ठीक है, 2600 साल पहले क्या मिली है हमें क्यूनिफॉर्म शेप की तरह क्या है सुमेरियन लैंग्वेज जो है हमें मिली है, यानी कि जो वहाँ की जो एक लैंग्वेज है वो किस फॉर्म में है, वो एक यूनिफॉर्म फॉर्म में है जो हमें देखने को मिलती है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बोल रही हूँ कि सुमेरियन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो अब ये सुमेरियन जो है ये फर्स्ट लैंग्वेज कैसे हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहली जो सिविलाइजेशन आने वाली थी, जो पहले सबसे ज़्यादा पहले सिविलाइजेशन आई थी कहाँ पर मेसोपोटामिया में, वो कौन सी थी बच्चों, तो वो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन कल्चर आया था जिसने हमें कौन सी लैंग्वेज दी, तो जिसने हमें सुमेरियन लैंग्वेज जो है उन्होंने हमें दी थी, भेंट की थी, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई होंगी। अब देखो कि क्या है कि वहाँ के जो लोग होते थे मेसोपोटामिया के, वो क्या करते थे, वो मिट्टी की तख्त मतलब हम मान सकते हैं मिट्टी की जो स्लेट वगैरह है उसका यूज़ करते थे लिखने के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर है आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेसोपोटामिया के लोग इस टाइप से जो है बनाते थे, ठीक है, मिट्टी की तख्त पे जो है ड्राइंग्स वगैरह, ठीक है, इस टाइप से वो लिखते थे। लगभग 300 साल पहले मेसोपोटामिया की कुछ ड्राइंग हमें ऐसे देखने को मिलती है जो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, ठीक है। 3200 साल पहले, अगर मैंने 300 साल पहले बोल दिया हो तो वो उसमें मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब क्या है इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि पिक्चर बनाते हैं, ये जो क्यूनिफॉर्म यहाँ पर मैंने बताई है ना, क्यूनिफॉर्म,
इस फॉर्म ऑफ पेंटिंग में क्या करते हैं, इस फॉर्म ऑफ ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो 2600 ईसा पूर्व यानी कि 2600 साल पहले जो हमें सबसे पहली अगर कोई लैंग्वेज जो मिलती है वो कौन सी मिलती है बच्चों, सुमेरियन लैंग्वेज मिलती है, और इसका जिक्र जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो क्या है, वो मेसोपोटामिया जो टैबलेट है उस पर लिखी जाती थी, कौन सी ये जो लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सबसे पहले ऐसे लिखी गई थी, मतलब इस पर हमने सबसे पहले सुमेरियन लैंग्वेज लिखी थी। मतलब यहाँ पर अब बात आ जाती है किनकी, मेसोपोटामिया टैबलेट्स की, ठीक है। मेसोपोटामिया टैबलेट्स पर कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले लिखी गई थी, तो सुमेरियन लैंग्वेज सबसे पहले लिखी गई थी। इस टाइप की जो थी वो क्या हो जाती है, टैबलेट हो जाती है, जिसपे क्या होता है, सुमेरियन लैंग्वेज को अच्छे से लिखा हुआ होता है। तो आज अगर हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं ना, तो जो लेखन कला है यानी कि जो राइटिंग कल्चर है वो इस मायने में, सही मायने में जो है हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही आई थी, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के भले ही हमें इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम की जो राइटिंग है वो हमें इतनी ज़्यादा समझ आ ही नहीं पाई है, ठीक है। हमें देखो इतना तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो ये राइटिंग कल्चर है वो इवोल्व हो गया था, कहाँ पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है इवोल्व होना स्टार्ट हो गया था। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात कर लें बच्चों, तो आज जो है लेटर्स वगैरह लिखने बहुत ही आसान है। अब क्या है, अगर हमें इंग्लिश में कुछ लिखना है तो सीधा A to Z लिख सकते हैं, हम आराम से उसको क्या है समझ भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। बट उस टाइप की जो लैंग्वेज थी, यूनिफॉर्म टाइप की लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती थी, और जो लोग उस लैंग्वेज को जानते थे ना तो वो वही जानते थे, मतलब वो काफ़ी जैसे ऐसे एक्सपर्ट लोग मान सकते हैं हम, जो उस टाइप की शेप जो है वो बनाते थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो अर्ली टाइम पीरियड में जब 3200 हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 3200 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मेसोपोटामिया की जो पहली लैंग्वेज है हमें क्या मिला, 3200 साल पहले जो मेसोपोटामिया में हमें टैबलेट मिली, ठीक है। तो उस पर तो जो साफ साफ क्या थे, चित्र थे, यानी कि जो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज है उसका उस टैबलेट पे यूज़ किया हुआ था। किसी ने चित्र का भी सोचा होगा, मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसने सोचा कि इस यूनिफॉर्म फॉर्म को मैं पहले लाऊं, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे राइटिंग कल्चर जो है इतना ज़्यादा इवोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, सुमेरियन कल्चर आया। तो सबसे पहला जो कल्चर हमें देखने को मिलता है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका आप याद रख लीजिएगा कि लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया की जो मिट्टी होती थी उससे तख्त बनता था, ठीक है। तो वो जो तख्त बनता था ना बच्चों, तो उस पर क्या किया जाता था, क्यूनिफॉर्म जो है, क्यूनिफॉर्म की फॉर्म ऑफ ड्राइंग की जाती थी, जिससे है जो है राइटिंग कल्चर धीरे धीरे इवोल्व हो गया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक नेक्स्ट फिगर दिखाती हूँ कि इस टाइप की जो है वो तख्त होता था, इस टाइप की जो हम बोल सकते हैं क्लेई का यूज़ होता था, ठीक है। अब इस पे जो ये पर्सन लिख रहा है ना, वो किसके थ्रू लिख रहा है, एक डंडे के थ्रू लिख रहा है, एक स्टिक की हेल्प से जो है वो लिख रहा है। अब क्या है, इस पे अगर जो पर्सन जो भी कुछ लिख के क्या कर देगा, इसको धूप में सुखाने के लिए रख देगा। ये जो आपको मैटर वहाँ सामने दिख रहा है, इस चीज़ को ये क्या कर देगा, पर्सन इस पे जो भी लिखना चाहता है, कोई ड्राइंग बनाना चाहता है, तो इसको क्या कर देगा, बाद में वो धूप में जो है सुखाने के लिए रख देगा। अब ये तो कॉमन सेंस आप में भी है कि अगर हम कोई मेटल है, कोई भी चीज़ है, अगर हम धूप में रख देते हैं तो धूप की जो रोशनी है, ठीक है, धूप की किरणों की वजह से वो पूरी तरह क्या हो जाती है, सूख जाती है। अब सूखने के बाद जो भी इस पे लिखा होता है ना, वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसे जो है हम मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसे हम मिटा नहीं सकते। तो बच्चों इस टाइप की जो थी क्यूनिफॉर्म जो है भाषा को जो लिखा जाता था, क्यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ ड्राइंग जो है इस टाइप से की जाती थी। तो आई होप आपको आज की जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो मैंने आपको शायद कह दिया था कि आज जो है वो मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, तो इस वीडियो में मैं करवा भी देती। मैंने PDF देखो बच्चों पूरी तैयार कर रखी है आपकी, जैसे जैसे मुझे पढ़ाना है पूरी PDF जो है पूरी तैयार कर रखी है। बट जो है मैं भूल गई थी, इसके 2 टॉपिक्स मैंने स्किप कर दिए थे। जब मैंने आज आपकी बुक देखी तो उसके जो नए टॉपिक्स जो है मुझे इस बुक में दिखे, तो इस चैप्टर को होने में 2 और 3 डेज़ का टाइम लगेगा, लेकिन हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।